इनके मम्मी वाले किरदार ने लाखों दिलों को छुआ हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काजल चौहान जी की। कभी पापा ने सामने से आके तारीफ किया सामने से कि हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रही हो, कुछ तो कर रही हो, नहीं, ऐसा मेरे टाइप? पापा ने तारीफ नहीं करी, लेकिन उनके जाने के बाद मतलब मुझे लोगों ने बताया कि तुम्हारे पापा तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे। तो अच्छा। पहले सामने तो पापा ने कभी तारीफ नहीं करी। पता है क्या होता है मेरे साथ, जब मैं तैयार वैयार होके जाऊंगी, जब मुझे खुद को लगेगा कि आज मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे कोई नहीं मिलेगा तब। लेकिन जिस दिन बालों में तेल लगा होगा, लोअर टी शर्ट पहन के मैं बाहर निकली होंगी, पक्का कोई ना कोई उस दिन मुझे जरूर मिलता है। मुझे लगता है अरे यार आज क्यों मिल गया। तो फिर बहुत मुझे ऐसा आता है कि अरे तुम तो आंटी हो, और या फिर क्योंकि लोग ना मुझे वैसे ही देखना चाहते हैं इंडियन अटायर में, साड़ी वाड़ी में, अंकल एज के उम्र के लोग, कि ये तो हमारे संस्कार के खिलाफ है, ये वो दिखा दिया ना तूने अपने संस्कार ऐसे ऐसे करके। क्योंकि लोग आपके सुख से खुश नहीं है ना, आप दुखी हो तो वो देख के लोग खुश हैं। मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि उनकी लाइफ हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि वो मतलब कि अरे आप भी ऐसा सोचोगे, मतलब क्या करूं भाई, इतना जब कहीं ना कहीं तुमको ये फील तो वो होना चाहिए ना कि तुमने किसी की जिंदगी खराब की है। कोई भी लड़की या लड़का ऐसे उसमें है तो अभी हट जाए, क्योंकि वो इंसान तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है। भाई मैं बहू अगर बनूंगी तो आदर्श तो मुझे लग रहा है मैं नहीं बन पाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दास रोज टीवी पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट अंशु राजपूत और आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है और इनके मम्मी वाले किरदार ने लाखों दिलों को छुआ हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काजल चौहान जी की। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, अभी थोड़ी देर पहले जैसी थी। थोड़ी देर पहले कैसी थी आप? अच्छी थी मैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई और साथ ही साथ मैं आपके बचपन के बारे में भी जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कैसे बीता और कोई बचपन की ऐसी याद जो आपके दिल में आज भी बसी हुई है और आप उस याद को याद करके बहुत खुश होती हो। यार मेरा बचपन एक्चुअली, हम ना 4 भाई बहन हैं, ठीक है। तो अपने इधर थोड़ा सा ना, मतलब मेरे इधर ऐसा माना जाता है लड़की, मतलब अभी तो नहीं है बट सब जगह होता है कि लड़की नहीं हो, मतलब बेटा चाहते ना सब लोग। मेरी 2 बहनें थी, एक तो उनको कुछ ऐसा कुछ हो गया था तो वो 2 साल में ही वो एक्सपायर वो हो गई थी, तो मैं तीसरी बेटी थी। तो जब मैं हुई हूँ तो सबसे बड़ी याद तो यही है कि ऐसा मुझे लोगों ने बताया, बट पापा बोले थे कि नहीं ये मतलब ऐसा सच नहीं है, झूठ है। कि जब मैं हुई तो मुझे पता चला कि मेरे पापा, मतलब मेरी दादी ने बताया था कि कहीं बैठ के बीड़ी पी रहे थे, ठीक है। तो लोगों ने बोला क्यों पी रहे हो तुम बीड़ी, क्या हुआ? तो बोलते गम में पी रहे। क्या गम है? फिर से बेटी हुई है। तो मेरा पहला वो जो याद है वो यही बना है। लेकिन मतलब जब मैंने पापा से पूछा तो बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मतलब वो एक मेरी याद थी कि तीसरी भी बेटी हुई है, वो वाला चीज। तो शुरू में तो हम लोगों को बहुत वैसे मतलब रखा गया है कि फाउंडेशंस में ये वो, और बट मेरे पापा मेरी मम्मी को थोड़ा सा था कि बेटियों को लेकर नहीं, उतना बाहर नहीं भेजना है, पढ़ाना नहीं है। बट मेरे पापा बहुत वो थे कि नहीं, मतलब दोनों ही मेरे लिए इक्वल हैं। तो मेरा बचपन थोड़ा सा, हम लोग गांव में रहे हैं बहुत टाइम तक, 5-6 साल तक हम लोग गांव में रहे हैं। उसके बाद फिर हम शहर में आए तो वहां भी मतलब मैं पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं थी, फेल हो के बैठ जाती थी। और कॉलेज में भी मतलब पापा ने, फिर भी मेरे पापा ने मुझे बीटेक में एडमिशन दिलवाया, ठीक है। तो उसके बाद मतलब 1 साल तक मैंने बीटेक में मैं थी और मेरी उसमें 7 बैक आई थी। और मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि मेरी बैक आई है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं तो बताया है। आपने छुपा के रखा? छुपा लिया मैंने, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बताया। सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया, अब घर वालों को तो लग रहा है कि सेकेंड ईयर चल रहा है, मेरा तो अभी फर्स्ट ईयर ही नहीं हुआ है। तो था कि बैक पेपर दे के मैं निकाल लूंगी, हो जाएगा हो जाएगा। एक दिन मेरे पापा गए हैं कॉलेज, कुछ काम से गए थे, शायद फीस जमा करने गए थे।
तब उनको पता चल गया कि इसकी 7 बैग है, और 7 बैग में अगर कैरी ओवर मैंने नहीं निकाला तो फिर तो मैं फेल ही हूँ, फिर मुझे सेकंड ईयर में नहीं मिलेगा एडमिशन। तो इतना मैंने सुना है, फिर इतना मुझे गिल्ट फील हुआ कि यार मैंने क्या किया। फिर पापा ने मेरे कैरी ओवर पेपर भी मेरे को दिलवाया खूब, मतलब कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो भी मैं नहीं निकाल पाई हूँ तो मैं फेल हो गई हूँ पूरा। फिर उसके बाद भी मतलब मेरे पापा ने मुझे नहीं रोका कि नहीं पढ़ना है कि क्या। तो मेरे घर में थोड़ा रहा है, मतलब ऐसा कि दोनों ही ऐसे थॉट के लोग रहे हैं। दादी लोग, मेरी मम्मी लोग थोड़ा सा उस थिंकिंग की थी, बट पापा ने मेरे बहुत बहुत सपोर्ट किया। उनको बहुत सारे ताने भी सुनने को मिले इस चीज को लेकर कि बाहर भेज रहे हो, ये हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ये वो। लेकिन मेरे पापा ऐसा सबके उससे लड़ के अगेंस्ट जाके, तो उन्होंने मुझे मतलब भेजा और पढ़ाया लिखाया। जैसे आपने बताया कि आपकी 7 बैक लगी थी, तो जब आपके पापा को इस चीज़ के बारे में पता चला, जब आपके कॉलेज गए, तो आपके पापा ने आपको डाँटा नहीं, या उसके बाद मतलब आपको जैसे पहले सपोर्ट करते थे ऐसे ही सपोर्ट किया, या कुछ अंतर आया उस चीज़ में? डाँटा तो मतलब वहाँ पे सबके सामने तो क्या ही, मतलब वो थोड़ा-सा वो हुए, तो मैंने कहा पापा सबके सामने नहीं डाँटना, घर पे जाके बोलना। तो उन्होंने नहीं कुछ बोला, लेकिन इस चीज़ की उनको वो थी कि मतलब कि मतलब इतना तुमको तो कोई ऐसा भी नहीं है कि खाली पढ़ना-पढ़ना था, वो भी तुमसे नहीं हुआ, और अगर बैक आई थी तो कम से कम बताती तो मुझे। तो थोड़ा तो उनको थी, लेकिन बट वो फिर नॉर्मल वो हो गए। उनको था कि नहीं, हम तुमको एक मौका और देते हैं, कर लो, कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं, कोई बात नहीं। फिर पापा ने मुझे बीबीए में एडमिशन फिर दिलवाया। तो बोले ठीक है, अब मतलब यहाँ से जो भी हुआ वो हुआ, अब यहाँ से खुद को सँभाल लो और चीज़ें। और एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ़ ही खत्म हो गई है ये वो। क्योंकि मेरे को था कि अब मुझे नहीं करना है कुछ ये वो। और मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया। ऐसा कुछ उन्होंने कभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं करवाया कि तुम फ़ेल हो गई हो, तुमको अब नहीं, हम मतलब उतना तुमको वैल्यू नहीं देते हैं, या उतना तुमको अब हम लोग नहीं देते इम्पोर्टेंस वग़ैरह। उनका मतलब ऐसा रहा है, शुरू से सेम ही रहा है, वो कभी बदले नहीं हैं। काजल, आप मैं सोशल मीडिया के सुपरस्टार हो और आप इतना अच्छा कंटेंट बनाते हो, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो इन्फ्लुएंसर बनने का थॉट है, ये आपके ज़हन में कैसे आया? क्या कोई टर्निंग पॉइंट था कि जब आपको लगा कि अब मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है? यार ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब मेरा यही था कि मैंने देखा लोगों को कि कुछ ऐसा कर रहे हैं। जब कोविड के टाइम पे मैंने एक वीडियो डाला, मेरा पहला ही वीडियो वायरल हो गया। वो तो एक मतलब यही था कि बाय लक था, क्योंकि उसमें कोई मेरी मेहनत नहीं थी ये वो। फिर उसके बाद मुझे बहुत टाइम बाद ऐसा फ़ील हुआ कि इसको एज़ अ करियर भी मैं आगे वो क्या बोलते हैं उसको, लेके जा सकती हूँ। तो मैं मतलब फिर मुझे था कि नहीं, इस पे काम करना है, काम करना है। बहुत सारी चीज़ों में मैं फ़ेल भी हुई, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। मैंने अपनी जॉब भी ऐसा 2022 में ही छोड़ दी कि अब तो हो गया भाई, वीडियो वायरल हो गया, अब तो सब हो जाएगा। लेकिन उतना मतलब वहाँ से अर्निंग-वर्निंग नहीं आ रही थी मेरी। तो मैं मतलब 1.5 साल तो मैंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत दिक्कत झेली है, क्योंकि मैं घर से मैं कोई हेल्प नहीं लेती थी, क्योंकि घर वालों को ऐसा था कि मैं हुँ, जॉब कर रही हूँ। हुँ। झूठ बहुत बोलती थी मैं इन सब मामले में कि हाँ, नहीं मेरी तो जॉब कर रही है, हुँ, मतलब चल रही है। तो मतलब ये था कि 1.5 साल मैंने बहुत दिक्कत झेली, हुँ, उसके बाद फिर चीज़ें होती गई मेरे साथ कि काम भी आता गया, सब होता गया। तो जैसे-जैसे काम आता गया ना, वैसे-वैसे मेरे मतलब ये थॉट मेरा ये होता गया पक्का कि हुँ, नहीं, मुझे इसी फ़ील्ड में रहना है। हुँ, ऐसा कुछ मेरा साथ वो नहीं था, ड्रीम नहीं था कि मुझे बनना है वो। हुँ, मुझे आर्टिस्ट बनने का था कि मैं कुछ भी कर लूँ, एक्टिंग ही कर लूँ, थोड़ा बहुत मुझे इसी फ़ील्ड में जाना था, हुँ, गाना ही गा लूँ, सिंगिंग ही। मैं पहले गाना भी गाती थी। हुँ। तो मुझे था कि इसी फ़ील्ड में रहना है, चाहे अब जो भी मिल जाए मुझे, अच्छा। वैसा टाइप का। हुँ, कि तो नाम कमाना है, फेमस होना अरे है, वाह! वैसा। तो जब आपने मतलब इस फ़ील्ड में आने की सोची, तो क्या पेरेंट्स का या किसी रिश्तेदार का या फ्रेंड्स का किसी का सपोर्ट मिला? मेरे मतलब शुरू में तो नहीं मिला था, मतलब दोस्तों का तो मुझे सपोर्ट मिला था, पेरेंट्स वगैरह का और फैमिली का नहीं मिला था, क्योंकि उनके लिए ना ये चीज़ बहुत नई थी कि बेटी वीडियो बना रही है। वीडियो बनाना ये सबको हमेशा गलत ही माना जाता था हमारे यहाँ। तो शुरू में तो बहुत मेरी फैमिली अगेंस्ट थी।
बट मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब मेरी फैमिली इतनी अगेंस्ट थी कि मैंने एक टाइम पे, जब मेरा पेज एकदम पीक पे था, मैंने अपना इंस्टाग्राम वगैरह सब हटा दिया कि मुझे नहीं बनाना है ये सब। बट मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब आज मैं जो भी हूँ अपने दोस्तों की वजह से हूँ। मेरे दोस्त, मेरे फियांसे, वो लोग नहीं होते तो मैं नहीं होती। मैं मतलब होती भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। मैं बहुत मतलब बहुत इतना मतलब किसी के दोस्त इतना सपोर्ट नहीं करते हैं कि तुम बनाओ वीडियो, तुम्हें क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, हम लोग हैं, स्क्रिप्ट चाहिए, तुमको आइडिया नहीं आ रहे हैं, हम लिख के देंगे। और उन्होंने किया भी है ये। जब मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मैं एकदम वो थी, तब भी मेरे वो दोस्तों ने लिख लिख के दिया है मुझे कि तुम बस वीडियो डालो। तो मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। अब मेरे घर वाले भी, फिर उसके बाद मेरे पापा भी मेरे सपोर्ट में आ गए थे। अब तो सभी सपोर्ट कर रहे हैं। कभी रिश्तेदारों की तरफ से ताने टाइप के आए हैं या रोज आता है, डिमोटिवेशन जैसा कुछ? हमेशा आता है, मतलब आता ही रहता है, अभी भी आता ही है। हम्म, बट अब मैं उनको उतना ध्यान नहीं देती हूँ, मैं सुनती ही नहीं हूँ। मैं, मेरा एक पता नहीं क्या एक बहुत खराब आदत है कि मुझे लगता है ना कि कोई मेरे बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, मैं उससे बात ही नहीं करती हूँ। मैं उसको हम्म, ब्लॉक कर दूंगी, उसका कॉल उसमें डाल दूंगी ब्लैक लिस्ट में। मतलब बात ही, जब तुम मेरे बारे में अच्छा सोचने लगोगे तभी मेरे से बात करना है, कि मेरे को बात ही नहीं करनी, मुझे जानना ही नहीं है अपने बारे में क्या तुम खराब बोल रहे हो। अच्छा अच्छा बोलना है तो ठीक है, बात करो मेरे से। तो मैं इतना बात ही, जब मुझे लगता है ना कि ये लोग थोड़ा सा अलग उसमें जा रहे हैं या कुछ गलत बोल रहे हैं या कुछ ऐसा टॉन्ट मारने वाले हैं या कुछ ऐसा बातें चल रही हैं, गॉसिप चल रही है मेरे बारे में, मैं सबको हटा देती हूँ। बात ही नहीं करती, साल साल भर बात नहीं करती। अपने कभी जैसे चाची वगैरह, उनसे तो मैं मिलती ही नहीं हूँ। मतलब कभी ऐसा होता है कि फैमिली फंक्शन है तो सामने बैठना पड़ता है, मैं नहीं मिलती हूँ। क्यों सुनूं मैं अपने बारे में खराब यार। बिल्कुल। अच्छा बोलो मेरे बारे में। तो आप ये सोच पहले से ही ऐसा रखती थी या अभी आके चेंज हुई? अब हुआ है, अब हुआ है। अब पहले हुआ। ऐसा नहीं था यार। पहले तो मैं छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती हम्म, थी। कोई थोड़ा सा भी कुछ बोल दे, लुक्स को लेकर बोल दे, कि मतलब बॉडी शेम कर दे, हम्म, बहुत होती थी। अब मैं कुछ नहीं सोचती हम्म, हुई, ठीक है बोलो, हम्म। क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो कंटेंट की इंस्पिरेशन है वो आपको कहाँ से मिलती है? क्या आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करके वो कंटेंट बनाते हो या आपके घर में ही कोई किरदार है? किससे आप इंस्पायर होते हो? मतलब मैं ना हर इंसान से इंस्पायर होती हूँ। जो मेरे यहाँ, जैसे मेरी हाउस हेल्प भी आती हैं, उनसे भी होती हूँ। कोई मेरे यहाँ आता है रिश्तेदार, अगल बगल में भी मैं अगर किसी के घर में कुछ ऐसा देख लिया मैंने या सुन लिया, तो हर चीज को ही मैं देखती हूँ। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, क्या पता मैं यहाँ से कुछ ऐसा लेके चली जाऊँ, कंटेंट जाके बना दूँ। मैं सबको देखती हूँ तो कि ऑब्जर्व करते हो आप? ऑब्जर्व, हाँ ये काम ही वही है हम्म, कि आप कितना लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो। हम्म। और ये जो आपका मम्मी वाला किरदार है, मतलब बहुत सारे किरदार थे, तो आपने ये मम्मी वाला ही किरदार क्यों चुना कि मुझे मम्मी का और ये बुआ वाला किरदार ही निभाना है? ये ना ऐसे ही एक दिन रैंडमली आ गया दिमाग में कि बनाते हैं कुछ मम्मी पे। और ऐसा कुछ वो नहीं था कि ये मम्मी, मतलब ऐसे रैंडमली थॉट्स आते रहते हैं कि आज इस पे बनाना है, उस पे बनाना है। तो मम्मी वाला एकदम से आया मेरे माइंड में रैंडमली, और मैंने उस टाइम मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं सोचा, कुछ स्क्रिप्टिंग नहीं थी। मम्मी मेरी जैसे जैसे बोलती है, जो जो करती है, मैंने एज इट इज छाप दिया और वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो वहीं से आ गया कि फिर मैं और ज़्यादा मम्मी से बात करने लगी कि कुछ को ऐसे उल्टा-पुल्टा बोलने लगी कि कुछ तो वो ऐसा मुझे ताने दे, सुनाए, डाँटे। तो वहीं से वो चीज़ आ गई रैंडमली। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने कि आपका ये जो किरदार है ना, ये लोगों को बहुत पसंद आया। तो जब आपने इस पे कंटेंट बनाया, रील बनाई और वो वायरल हो गई, फिर उसके बाद आपने मम्मी को वो रील दिखाई, तो आपकी मम्मी का रिएक्शन क्या था? मैं तो ऐसे करती ही नहीं हूँ। वो तो, मेरी मम्मी को लगता है वो बहुत सीधी है, ठीक है? उनको लगता है वो इस दुनिया की सबसे सीधी औरत है। वो तो कभी अपने बच्चों को डाँटती ही नहीं है, कभी कुछ बोलती ही नहीं है। तो मैं तो ऐसे करती ही नहीं हूँ, ये तो तुमने एक्स्ट्रा दिखा दिया है, ये तो ऐसे तो मैंने तुमको बोला ही नहीं है। तो उनका यही रहता है कि जिसके बारे में मैं मतलब मेरे घर में भी हैं, बुआ वगैरह का भी, मैं अगर कंटेंट बनाऊँगी तो नहीं, हम तो ऐसे हैं ही नहीं, हम तो ऐसे बनाते ही नहीं है, हम तो मतलब हम तो ऐसे करते ही नहीं है। अच्छा। मम्मी का यही रहता है, हँसती भी बहुत है देख-देख के। बिल्कुल। जैसे आपने कहा था कि मतलब स्टार्टिंग में आपकी फैमिली ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था। तो जब आप फेमस हो गए और वहाँ से अर्निंग भी करने लगे, तो क्या उसके बाद कोई सपोर्ट मिला?
फिर तो ऑप्शन ही नहीं बचा ना उनके पास, करेंगे सपोर्ट। तो फिर मतलब सपोर्ट एज इन कि जितना वो अगेंस्ट थे, वो अगेंस्ट फिर वो नहीं हुए, उन्होंने रोकना बंद कर दिया, ये सपोर्ट था। और यही मेरे लिए मतलब था कि मेरे फैमिली वाले इस चीज को लेके ओके हो जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं, यही मेरे लिए वो सपोर्ट था। तो मतलब कभी ये पापा ने सामने से आके तारीफ किया सामने से कि हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रही हो, कुछ तो कर रही हो, नहीं, ऐसा मेरे टाइप? पापा ने तारीफ नहीं करी, हम्म, लेकिन उनके जाने के बाद मतलब मुझे लोगों ने बताया कि तुम्हारे पापा तुम पे बहुत ऐसा प्राउड फील हम्म, करते थे। तो अच्छा। पहले सामने तो पापा ने कभी तारीफ नहीं करी। अच्छा, मतलब ऐसे दूसरों से कह देते थे? हाँ, दूसरों से। जब उनके जाने के बाद फिर मुझे मालूम चला कि नहीं, बहुत तारीफ करते थे, उनको बहुत प्राउड फील होता था तुम हम्म। पे। तो अगर आपके सामने वो तारीफ करते तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन होता? हाँ, मतलब मैं कुछ बोलती नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा मतलब अच्छा तो फील होता ही। और मैं कुछ बोलती नहीं, क्योंकि मैं एक्सप्रेस उतना नहीं, मतलब फैमिली वालों के सामने, किसी के सामने मैं उतना एक्सप्रेस नहीं करती हूँ। बट ऑब्वियस सी बात है, अच्छा तो लगता है। वो एक सुनने का मतलब मुझे था, ये चीज़ मेरे मन में थी कि कभी पापा तारीफ करें, बोलें, बट करते-करते तो फिर उसके बाद तो चीज़ें ही वैसी हो गईं। तो कभी मुझे मौका ही नहीं मिला तारीफ सुनने का ऐसा। जैसे कि सोशल मीडिया पे ना हर इन्फ्लुएंसर के बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं, कुछ गलत र्यूमर्स उड़ते रहते हैं। तो क्या आपके लिए भी किसी ने कुछ ऐसा र्यूमर्स उड़ाया और आपको उसको देख के हँसी भी आई हो और उसके बाद आपने उसको कैसे डील किया हो? यार, ऐसा र्यूमर तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं जैसे सुनती ही बीच में नहीं। मतलब कि बीच में आपका एक र्यूमर्स आया था कि आपने शादी वगैरह कर ली है, अच्छा, तो हाँ, इस टाइप का? वो मतलब सोशल मीडिया का तो पता नहीं। मेरे घर में ये था, मतलब घर में क्या, मेरे कानपुर में ये था कि शादी कर ली है इसने, और कि शादी कर ली है, ये बता नहीं रही है, ऐसा-ऐसा करके। तो ये मेरे घर समाज में है ये र्यूमर। सोशल मीडिया में तो ऐसा है कि मैं क्योंकि ऐसे रूल्स करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं एक शादीशुदा 40-42 साल की महिला हूँ, वैसा टाइप का। तो वो र्यूमर ही बोल सकते हैं उसको। अच्छा, ऐसे होता है कि आपने कोई रील डाली हो और अपनी ही रील को बार-बार देख रही हो, कमेंट पढ़ रही हो? सारी रील देखती हूँ, स्टोरी भी डालती हूँ ना, मैं सबसे ज़्यादा अपनी स्टोरी मैं ही देखती होंगी। सारी रील देखती हूँ बार-बार करके। कौन-सा मतलब हर रील पे कौन-सा एक कमेंट कॉमन आता है जो हर रील पे आता है? मेरे फियांसे का, गुड, नाइस। तो मतलब वो आपको ज़्यादा स्टॉक करते हैं आपसे भी ज़्यादा? हुँ। बिल्कुल। नहीं भी करेंगे तो करवा दूँगी ना बोल के। हुँ। आपके जो वीडियोस होते हैं काजल वो मम्मी ही नहीं उनके बच्चे से लेके मतलब हर हर कोई एंजॉय करता है फैमिली में क्योंकि आपका फैमिली कंटेंट होता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रैंडमली कहीं बाहर गई हो और कोई आपका सामने से फैन मिल गया हो और वो आपने देखा अरे ये तो वाव मोमेंट हो गया है। तो कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है? हाँ, मतलब ऐसा होता रहता है। मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, बट ऐसा होता है। और पता है क्या होता है मेरे साथ, जब मैं तैयार-वैयार होके जाऊँगी, जब मुझे खुद को लगेगा कि आज मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे कोई नहीं मिलेगा तब। लेकिन जिस दिन बालों में तेल लगा होगा, लोअर टी-शर्ट पहन के मैं बाहर निकली होंगी, पक्का कोई ना कोई उस दिन मुझे ज़रूर मिलता है। मुझे लगता है अरे यार! आज क्यों मिल गया? आपका पहचान कैसे लेते हैं क्योंकि आप तो मम्मी वाले लुक में होते हैं? बहुत लोग नहीं भी पहचान पाते। पता है, ये चीज़ मेरे साथ है कि मतलब मेरा मैं सामने से अलग दिखती हूँ और कैमरे में अलग दिखती हूँ, बट पहचानने वाले पहचान लेते हैं। मतलब वो ऐसा कोई ना, जैसे कभी मार्केट चली जाओ तो कोई ना कोई मुझे दिख जाएगा, मतलब बोल देगा आगे कि मैंने आपको देखा है, ऐसा करके। तो पहचानने वाले स्टोरी वगैरह देख के थोड़ा मेरा वो रियल फेस भी जानते होंगे, तो वैसे पहचान लेते होंगे। काजल कौन-सा कैरेक्टर आपका फ़ेवरेट है जिसको आप बार-बार करना चाहते हो? और कौन-सा है जो ऑडियंस को पसंद है लेकिन आपको करना पड़ता है और आपको करते वक़्त वो थोड़ा इरिटेटिंग भी लगता है? कैरेक्टर, यार मुझे ना मतलब ऐसा, मुझे अपने कैरेक्टर्स में सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि मम्मी वाले से मुझे जब पहली बार जब मैंने वीडियो डाला था तो मैं रेंट करती थी मोनोलॉग, उससे मुझे बहुत ज़्यादा वो मिला था फेम। तो वो भी मेरा बहुत ख़ास है, मतलब वो ऐसा फ़ेवरेट में आता है। और मम्मी वाला भी मेरा मतलब फ़ेवरेट है। और करने का ऐसा कुछ अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि ऑडियंस की वज़ह से मैं कर रही हूँ, मेरा थोड़ा मन नहीं है या फिर थोड़ा-सा मैं इससे वो हो रही हूँ इरिटेट। मुझे सारे ही कैरेक्टर्स मतलब अच्छे लगते हैं। बट मम्मी वाला मेरा अभी
तो थोड़ा फेवरेट है। मम्मी वाला फेवरेट है, थोड़ा करके बताएंगी? बुआ वाला करूं क्या? हाँ, सेम। बुआ वाला करिए। दीदी, एक दिन हम इससे पूछे कि बेटा तुम्हारा सैलरी इतनी जल्दी खत्म हो जाता है, क्या करते हो तुम? तो हमको बोलते हैं मम्मी हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अरे हमको क्या पता था कि गोल्ड में नहीं, छोटी गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। अरे वाह! बहुत दोस्तों, आज हम लोग ना इनको लाइव देख रहे हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन हम लाइव देख रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ काजल कि आजकल की जो जेन ज़ी जनरेशन है और आप भी अपने वीडियोस में जो बुआ की एक इमेज है ना वो सेट हो रखी है लोगों के मन में कि वो ऐसी ही होती हैं और आप भी मतलब अपनी वीडियोस में ऐसे दिखाते हो। तो क्या आपकी बुआ भी ऐसे ही है या आपके उनके साथ कुछ अलग रिलेशन है? मेरी बुआ मतलब मेरी 3 बुआ हैं, तो 3 में से जिनसे बात होती है, वो मेरी छोटी वाली बुआ हैं। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं जितना उनको बताती हूँ, या तो वो समय के साथ ऐसा चेंज हो गई, पहले तो थोड़ा बहुत थी भी, बट अब थोड़ा वो समय के साथ उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा अपने अंदर वो चेंजेस लेके आई हैं, तो वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैं अगल-बगल देखती हूँ, लोगों को सुनती हूँ, या मैं मेरी जो बाकी में है, जैसे बाबा के भाई की बेटी टाइप का ऐसा, उन लोगों का तो थोड़ा बहुत है। वो देखेंगे ये पॉडकास्ट यार। तो मतलब मेरी जो इनसे मेरी ज्यादा बात होती वो ऐसी नहीं है। तो 3 बुआ में से कोई फेवरेट? छोटी वाली बुआ, सबसे छोटी वाली? हाँ, वो ओके, मेरी फेवरेट है, ओके। क्योंकि उन्हीं से हमारी बात होती है। काजल, सोशल मीडिया पे मतलब हर इन्फ्लुएंसर को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, खासकर लड़कियों को। तो क्या आपको भी किसी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा? और अगर आपको सामना करना पड़ा तो आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? ट्रोलिंग का मतलब पता है, हर कमेंट मतलब कमेंट सेक्शन अगर मैं ध्यान देने लगूं तो आता ही है। और उनको सबसे ज्यादा ये होता है कि जैसे मैं क्योंकि मम्मी वाला रोल करती हूँ ना, तो अगर जैसे मैं कुछ वेस्टर्न आउटफिट में या कुछ ऐसा कुछ कर दूं, फोटो वोटो डाल दूं, तो फिर बहुत मुझे ऐसा आता है कि अरे तुम तो आंटी हो। और या फिर क्योंकि लोग ना मुझे वैसे ही देखना चाहते हैं इंडियन अटायर में, साड़ी वाड़ी में, अंकल अंकल एज के उम्र के लोग, कि ये तो हमारे क्या बोलते हैं उसको, संस्कृति संस्कार के संस्कार। खिलाफ हम्म, है, ये वो दिखा दिया ना तूने अपने संस्कार ऐसे ऐसे करके। तो ट्रोलिंग में यही सब आता है मुझे। हम्म। और कोई ऐसे कमेंट जिनको देख के आप परेशान हो जाती हो और मन में लगता हो कि अब वीडियो बनानी छोड़ देनी चाहिए कि ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं? यार पहले तो बहुत होता था मुझे हम्म, कि मुझे कोई भी अगर बोल दे, अगर जैसे मैंने एक कुछ भी ऐसा डाल दिया वीडियो में, या वीडियो ही डाल दिया, तो लोगों का आता था कि मतलब कि क्या वीडियो बना रही है, हम्म, इससे घर नहीं चलने वाला है, ये सब करके। हम्म, या मुझे कोई बोल हल्का सा भी कुछ भी बोल दे ना, हम्म, बॉडी शेम ही कर दे, हम्म, मान लो जैसे कि कुछ भी, कि अपना पहले शक्ल देखो जाके, मर्दों जैसी लगते हैं, ऐसे करके हम्म, लोग बोलने वाले बहुत कुछ बोल देते हैं ना। हम्म, तो पहले मैं बहुत वो होती थी अपने आप को बहुत, कि अगर किसी ने बोल दिया तो मैं जाके आईने में देखने लग कि मैं सच में लड़कों जैसी लगती हूँ क्या, हम्म, ऐसा करके बहुत वो होती थी। बट अब मैं नहीं ध्यान देती, अब मैं वो कमेंट्स देखती ही नहीं हूँ। हम्म, आते भी है ना तो मैं ऐसा इग्नोर करके स्क्रॉल करके निकल हम्म, जाती हूँ। मैं क्यों ध्यान दूं यार, मैं तुम लोग घर तो ही ना चला रहे हो मेरा। हम्म, और अगर वो मैं ध्यान देने लगी तो फिर काम ही नहीं फिर हो पाएगा। हम्म, तो मुझे ये बात भी मेरे मेरे फियांसे ने बताई कि अगर तुम्हारे पास 10 कमेंट्स आ रहे हैं, 10 में से 8 लोग तुम्हें अच्छा बोल रहे हैं, 2 अगर खराब भी आ रहे हैं, तो तुम्हारा ध्यान 2 पे क्यों जा रहा है भाई, वो हम्म, 8 को देखो। हम्म, तो वो चीज़ फिर मेरे उसमें रह गई दिमाग हम्म। में कि सही बात है, मैं क्यों देखूँ आपके उनको। फियोंसे काफी मोटिवेट करते हैं आपको। बहुत। बिल्कुल, अगर आज आए हुए थे तो हम लोग भी मिलते। हाँ, आज हम लोग उनके मिलने से रह पास गए समय क्योंकि नहीं था तो मोटिवेशनल लोग तो बहुत कम होते हैं बहुत कम सोसाइटी में होते हैं, और हाँ। डिमोटिवेट करने वाले आपको बहुत ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन आपको डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे। क्योंकि लोग आपके सुख से खुश नहीं है ना। हम्म, आप दुखी हो तो वो देख के लोग खुश हैं। मैं उसका एक एग्जांपल बताती हूँ। हम्म, जब मेरे पापा गए, तो मतलब जिस दिन उनका ये हुआ, तो मेरी मम्मी को ना बहुत समय तक समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो हम्म, प्रोसेस ही नहीं कर पाई, मतलब उनका कोई आ ही नहीं रहा था रिएक्शन। हम्म, तो वो ना तो मतलब
रो रही हैं ना कुछ कर रही हैं। तो मेरे जो भी आई थी चाची वाची टाइप की, सब की अरे ये तो रो ही नहीं रही है, इसको तो दुख ही नहीं है आदमी के जाने का। बहुत बोला, बहुत बोला। उसके बाद अभी क्या हुआ, सब लोग अपने अपने घर चले गए, हम लोग काम पे लग गए। अभी मम्मी से मैं जब भी बात करती हूँ ना फोन पे, कोई ऐसा कॉल नहीं होता है जब मेरी मम्मी रो ना रही हो, कि उनको बहुत कमी फील होती है, कि क्योंकि 24 घंटे ही साथ रहते थे, 30-35 साल का साथ था। वो उनसे मतलब बोलती कि मेरे से मतलब ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊं घर से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे काटूंगी वो आगे की जिंदगी। तो अब कोई नहीं आता कि अरे वो तो दुखी है। जब वो नहीं दुखी, जब जब वो रो नहीं रही थी तो लोगों का था कि रो नहीं रही है, रो नहीं रही है। अभी जब लोग चले गए, जब वो एकदम अकेले हो गई, तो अब तो वो रो रही है, अब तुम लोग ठीक हो ना। अब किसी को वो नहीं है कि हाँ ये तो भाई रोना तो है ही अब जिंदगी का। अब मेरी मम्मी बोलती है कि भाई 2 दिन के लिए कोई आ जाओ, कभी चाची को फोन कर दिया, कभी मौसी को फोन कर दिया कि मेरा मन नहीं लग रहा है, 2 दिन के लिए आ जाओ। नहीं आता कोई, क्योंकि अब वो लोगों को अच्छा लग रहा है ना कि हाँ तुम अब रो रही हो, अब तुमको दुख है। बिल्कुल। तो लोगों को होता है। अभी जैसे मतलब मुझे ऐसा मतलब ऐसा लोग बताते हैं कि मेरा आधा खानदान जलता है, चिढ़ता है कि भाई क्यों इनके घर की चीजें सही है, क्योंकि पापा के जाने के बाद मैं ही एक घर में बची हूँ अर्निंग मेंबर। तो लोगों को ये दिक्कत है कि ये लोग का इनके मतलब हेड ऑफ द फैमिली के जाने के बाद भी चीजें कैसे इनके घर में चल रही हैं। तो लोग मेरे से बात नहीं करेंगे, बात करेंगे भी तो वो उनके थोड़ा बात में झलक जाएगा। तो ये है सोसाइटी का। आपके घर के ही लोग, आप अगर खुश हो तो वो हो ही नहीं सकते खुश। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगी जो लोग लड़कियों के साथ इस तरह का घिनौना क्राइम कर देते हैं, और आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ, तो मतलब उस मतलब आपको कैसा लग रहा है, और वो मैसेज क्या देना चाहोगी आप सोसाइटी में? मतलब मैं ना मतलब जो लोग ऐसा थॉट लाते हैं, तो पहली बात तो उनको इंसान ही नहीं समझती हूँ मैं, कि आप कैसे सोच सकते हो। मतलब कैसे आपके ज़हन में कैसे आता है इतना चीज़ ये सब करने का। और अगर तो मैं बस यही भगवान से ये मनाती हूँ कि उनको पहली बात तो बेटी ना दें, और उनकी बेटियों के साथ ये ना हो। मैं यही मनाती हूँ, क्योंकि आप आपकी मतलब कोई एकदम आइडेंटिटी छीन ले रहा है। कैसे हम लोगों को अगर थोड़ा भी कोई कुछ बोल दे ना, तुम पतली हो, तुम मोटी हो, तो हमें कैसा लगने लगता है। तो तुम मतलब आप किसी के साथ इतना कर रहे हो, और मैं तो मतलब पर्सनली ये थोड़ा सा बहुत वैसा लगेगा, मतलब मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि उनकी लाइफ हेल होनी चाहिए। क्योंकि वो मतलब कि अरे आप भी ऐसा सोचोगे, मतलब क्या करूं भाई। इतना जब कहीं ना कहीं तुमको ये फील तो वो होना चाहिए ना कि तुमने किसी की जिंदगी खराब की है। अब वो तो उन लड़कियों के ऊपर है ना कि वो वहां से निकल आए, बट तुमने तो मैं बस यही यही मेरा है कि उनको भगवान उनको बेटियां ना दे, अगर दे तो ये सब ना हो उनके साथ। काजल, आप मुझे ये बताइए कि अगर आज आप सोशल मीडिया स्टार ना होते, तो आप क्या होते? मेरी हो गई होती शादी वादी कहीं, अरेंज मैरिज घर संभाल रही होती, या फिर मैं जॉब कर रही होती। मैं हाँ कहीं जॉब वॉब कर रही होती, काम पे जाती, फिर आके खाना बनाती, ऐसा टाइप का यही होता है मेरा। बिल्कुल। काजल, ये हमारे पॉडकास्ट का पहला सेगमेंट्स था, जो हमने पार कर लिया, और हमारे पास अभी दूसरा सेगमेंट्स है जिसमें मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं और आपको उसमें आंसर करने हैं। तो मैं रैंडमली कोई भी कार्ड निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी, और उसमें फिर आपको बात करना है उस पे, ठीक है? मतलब मुझे क्या करना है? मतलब उस पे एक शब्द लिखा होगा, जैसे हाँ मैं मान लेती हूँ कि कोई फ्रेंडशिप है, हाँ। तो आप वो फ्रेंडशिप पे कुछ लाइनें बोल सकते हैं, और या कोई एक शब्द आएगा प्यार का, तो प्यार को आप कैसे डिफाइन करती हैं? तो इस तरीके से वन लाइनर आंसर आप दे सकते हैं। बहुत टफ है मेरे लिए। इतना टफ नहीं, बहुत मजा आएगा आपको। तो देखते हैं। चलिए शुरू करें। तो जेनजी। गंजी के बारे में आप क्या सोचते हो? यार मुझे लगता है जेनजीज ना, जितने हम लोग थोड़ा सा वो करने लगते हैं कि अरे मतलब मुझे लगता है जेनजी इतने बदनाम है उतने हैं नहीं, बहुत कूल हैं वो, और वो हम लोगों से ज्यादा मेच्योर हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप जेंजी हो? मैं जेनजी नहीं हूँ। अच्छा। अगर लगे तभी तारीफ कर रही है क्या? फ्रेंडशिप। नहीं, मैं जानना चाह रही थी बस। नहीं मैं नहीं हूँ। फ्रेंडशिप।
फ्रेंडशिप में मतलब मेरा यही है कि फ्रेंडशिप में सबसे बड़ी चीज होती है, क्या बोलते हैं उसको, भरोसा। भरोसा ही मतलब फ्रेंडशिप को बना के रखता है। और जब कभी आपका दोस्त डूब रहा है या आपका दोस्त उसमें है, दिक्कत में है, तो आप उसके साथ खड़े हो। मतलब मेरा ये है कि एज अ दोस्त मैं तुम्हारे अच्छे टाइम में हूँ नहीं हूँ, बट मैं तुम्हारे खराब टाइम में हमेशा रहूंगी। बिल्कुल यही दोस्ती होती है, बिल्कुल मुझे लगता है। क्रेजीएस्ट एडवेंचर, आपका क्रेजीस्ट एडवेंचर क्या है या क्या रहा है? एडवेंचर तो ऐसा नहीं था, मतलब मेरे स्कूल टाइम की बात है कि मतलब उसको शरारत बोलेंगे। एडवेंचर वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं मतलब मेरे स्कूल में ना एक बार छुट्टी हो गई थी, हाफ डे वो हो गया था, क्योंकि स्कूल के पीछे ना आग लग गई थी। ऐसा कुछ करके आग लग गई थी, कुछ ऐसा हुआ था। हम लोग ना गांव में थे, तब मैं गांव में ही रहती थी, तो गांव का स्कूल था। वहां पे शायद ऐसा होता है कि गर्मियों के मौसम में कुछ धान, वो गेहूं की फसल गेहूं। असल कटती है, तो उसका कुछ ऐसा होता है घास वास टाइप का, तो वो जलाते हैं शायद, कुछ ऐसा था। तो वो उन्होंने दिन में ही जलाया, तो छुट्टी, क्योंकि सारे वो स्कूल में धुआं धुआं सा हो गया था खिड़कियों से, तो छुट्टी हो गई थी। मुझे लगा अच्छा छुट्टी होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं गई नेक्स्ट डे माचिस रख के कि अगर मैं खिड़की से माचिस जला जला के फेंकूंगी घास पे तो घास जलेगी, बिल्कुल। छुट्टी होगी। किया मैंने उसके बाद फिर किसी टीचर ने देख लिया था, फिर पापा को बुलाया था, तुम्हारी बेटी के उसमें माचिस है, ऐसा करके। तो आप काफी शरारती रहे हो बचपन से ही, बच हाँ मतलब कह सकते हैं। लव लव के बारे में क्या बोलूं यार। फियांसे है तो फियांसे के हाँ बारे में बता दीजिए। हाँ, मतलब उनके बारे में बता सकती हूँ कि वो मतलब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मतलब मुझे अ, संभाल के रखने वाला, आगे बढ़ाने वाला वही एक इंसान है। मतलब मुझे ऐसा भरोसा ही नहीं होता है कि कोई इंसान किसी दूसरे के लिए इतना डेडिकेटेड कैसे हो सकता है कि वो अपनी चीजों के पहले आपकी चीजें रखता है। कि भाई इतना ज्यादा, मतलब मैं अपने बारे में बहुत सोचती हूँ। मैं मतलब मुझे ऐसा होता है कि मैं क्या पहनूंगी, मैं क्या खाऊंगी, मैं और वो है कि वो सोचता ही नहीं है अपने बारे में। उसकी अच्छा। लाइफ में मैं ही हूँ कि इसका पेज चलना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, ये तो मतलब क्या बोलूं मैं। रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स, यार रेड फ्लैग्स में मैं कभी किसी मतलब रेड फ्लैग्स में कभी तो आए होंगे जीवन में रेड फ्लैग्स, कैसा कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके जीवन में रेड फ्लैग्स ना हो? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब रेड फ्लैग्स मतलब ये जैसे सब तो इसके बारे में बात करते हैं, भरोसा ये वो। क्या होता है कि जब जैसे आपने किसी के साथ पूरा जीवन काटने का आपने सोचा, बट सडनली क्या होता है, जो लड़के या फिर लड़कियाँ जो सडनली नहीं होता है कि यार नहीं चल रहा है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, हमारा नहीं हो पाएगा, हमारी शादी नहीं हो पाएगी। वो एक अच्छा टाइम मतलब 4-5 साल रहने के साथ में रहने के बाद ये बोलते हैं कि हम नहीं, मतलब नहीं चल पाएगा, फैमिली नहीं मान रही। तो वो मुझे बहुत बड़ा लगता है रेड फ्लैग, कि अगर जिसको रहना होता है ना वो रास्ते निकाल लेता है। जैसे मैं हूँ, मतलब मेरे फियांसे, तो हम लोगों ने भी जब अपने घर में बताया ना, तो हमारे भी घर वाले माने नहीं थे। बट हमें पता था कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मतलब कि हम लोग सेपरेट हो जाएं। घर वाले आज नहीं तो कल मान जाते मान हैं। जाएंगे। तो वो तो मुझे बहाना ही लगता है, या तो शायद हुआ नहीं है मेरे साथ इस वजह से कि, बट मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ा बहाना होता है और बहुत बड़ा है ये आपकी लाइफ में रेड फ्लैग। तो अगर कोई भी लड़की या लड़का ऐसे उसमें है तो अभी हट जाए, क्योंकि वो इंसान तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है। बिल्कुल अगर वो घर का बहाना बना रहा है ना, फैमिली का, कि नहीं मानेगी नहीं मानेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज लाइफ कॉलेज लाइफ। मेरी कॉलेज लाइफ ना, मतलब लोग बोलते हैं कॉलेज मिस करते हैं ये वो, मैं उतना नहीं मिस करती क्योंकि देखो पता नहीं क्या था कि ऐसा था कि मैं ना हिंदी मीडियम से थी, ठीक है। अच्छा। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मुझे उतना इंग्लिश वगैरह ये सब नहीं आती है। तो मेरे कॉलेज में ना शुरू से ही मतलब फैकल्टीज ने मुझे इस चीज को लेके बहुत ज्यादा ऐसा करवाया है फील बिल्कुल। कि तुमको नहीं आता है कुछ, तुमको नहीं आता है, डीमोटिवेट करना। फिर मैं फेल भी हो गई थी। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। मुझे मतलब
फैकल्टीज वगैरह, टीचर्स वगैरह ने, मैं बहुत पतली थी। अभी भी अब तो पतले हो। अब मैं पतली हूँ, लेकिन अब या तो मेरा थिंकिंग ऐसी हो गई है, तो अब मैं उसको अच्छे वे में मानती हूँ कि मैं फिट हूँ। पहले था कि अभी भी अब हम लोग घर वर में जाए तो मम्मी लोग नहीं बोलते कि पतली हो पतली हो, तो उसको ना बहुत वैसे लिया जाता था। तो मुझे टीचर्स वगैरह ने भी बहुत बार वो बॉडी शेम किया बुली है। करते हैं। हाँ, कि अरे एक फूंक मार देंगे उड़ उड़ जाओगी। जाएगी। सुनने में बहुत फनी लगता है, हाँ, बट ना बहुत हर्ट सामने होता वाले को है। बहुत हर्ट हाँ, होता मेरे है। एक टीचर ने, मैं उनका क्या ही नाम लूंगा, खैर तो हम लोगों का लेक्चर चल रहा था, फीमेल थी, उन्होंने मुझे ये चीज कुछ बोल दी थी कि पहले अपना वजन देखो, ऐसा कुछ करके। वो मुझे बहुत हर्ट हुआ था। तो मेरे दिमाग में चला कि मैं पतली हूँ तो मैं क्या खाऊं कि मैं मोटी हो जाऊं, ये वो। और बहुत टाइम तक मैं इस चीज में रही। तो मेरा कॉलेज उतना मुझे याद नहीं। हाँ, दोस्त हैं जो बहुत अच्छे थे, कॉलेज के दोस्त। बट मुझे उतना कॉलेज नहीं याद आता है। अब उनका होता है आ जाओ गेस्ट बन के। क्योंकि हाँ, आपके पास एक फेम भी आ गया ना, तो मतलब मुझे लगता है हाँ, कि जब इंसान एक मुकाम पे पहुंच जाता है तो फिर बहुत सारे लोग आपके लिए खड़े हो जाते हैं, आपके सामने आ जाते हैं। जब हम्म, सपोर्ट की जरूरत होती है तब कोई नहीं आता कोई है। नहीं आता है। तो मेरा उतना अच्छी मेमोरीज नहीं है बिल्कुल। कॉलेज से। नेक्स्ट चलिए, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के बारे में। हाँ, चाइल्डहुड मतलब मेरा, मैं ना मतलब बहुत मतलब मेरी मम्मी बोलती है कि मैं बहुत सीधी थी बचपन में, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे पता नहीं कहाँ से मैं सब आदतें सीखी थी। झूठ बोलना, चोरी चकारी करना, सारी खराब आदतें थी मम्मी की। पता नहीं भगवान कैसा बनाया था। अब तो है अभी भी कि झूठ बोलते हो? झूठ एज इन की, मतलब अब तो नहीं है, अब तो कोई ऐसा जरूरत, मतलब झूठ अब मैं मतलब कि कंटेंट को लेकर मैंने बहुत झूठ बोला कि क्योंकि मुझे था कि मुझे टाइम मिल जाए थोड़ा सा, मतलब कि मैं जॉब करने जा रही हूँ, तो मैं कंटेंट बनाने के लिए मैंने अपना शहर छोड़ा था क्योंकि वहां पे नहीं हो पा रहा था। तो मैं झूठ बोल के निकली थी कि मतलब मेरी जॉब लग गई है, ये वो दुनियादारी। तो वही तब से शायद अभी तक कुछ ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ा झूठ बोलने का। और चोरी चकारी चोरी चकारी में ये था कि दादी वादी ने, मतलब मेरी दादी, मतलब मेरे घर में क्या था ना कि लड़कों को ज्यादा वो करते थे। तो जैसे क्या होता था कि मेरे बड़े पापा वो लेके आते थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो मेरी दादी ना छुपा के रखती थी कि बेटों को देंगे। तो अब भाई मुझे क्या पता कि ये बेटियों को खाना है, वो मतलब नहीं खाना है, बेटों को खाना है। तो मैं खाती थी चुरा चुरा के। तो उस पे भी मुझे बहुत डांट खाने की पड़ती चोरी थी। आप करते थे? खाने की चोरी करती। एक बार मतलब मेरी ना एक शॉप थी, मतलब मेरे पापा की। तो वो शॉप पापा की मेरी, फिर ऐसा था कि जॉब लग गई थी, सरकारी नौकरी। तो पापा ना वो शॉप बेच रहे थे किसी को। तो होता है वहां पे कि एक एक सामान का प्राइस नोट करके हिसाब होता है। तो वहां पे हिसाब चल रहा था। तो मुझे था कि अब तो दुकान चली जाएगी, अब जो भी ले सकते हो ले लो वहां से। मैं गई हूँ, एक दो स्वेटर चोरी करके छुपा के लेके आ गई हूँ। अब मेरा भाई मुझे रास्ते में मिला, ये कहाँ से लाए? तो मैंने कहा दुकान से लाए हैं। तो बोले हमें भी लेना है। तो मैं उसको भी लेके गई हूँ कि चलो तुमको भी चोरी करवाती हूँ। उसके लिए भी लेके आई हूँ। ये क्यूट चोरी थी। हाँ, वो अब क्यूट लगती है। पर कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपने झूठ बोला हो और घर वालों ने पकड़ लिया हो कि आपने झूठ बोला, और घर वालों को मजा भी आया हो फिर वो झूठ सुनने के बाद? नहीं, मजा तो नहीं आया घर वालों को। वही मेरा झूठ पकड़ा गया था कि जब पापा को पता वो कि मेरी 7 बैग हैं, ओके। वो झूठ पकड़ा गया था सबसे बड़ा झूठ वही था। हाँ, और वो ऐसे टाइम पे पकड़ा गया ना, मेरी दीदी की शादी थी, अरे बहुत लोग थे घर पे, पूरा खानदान था मेरा, तब वैसा पता चला था। तो फिर बहुत आपके लिए ये एम्बैरेसिंग अच्छा था। भी हो गया कि मतलब ज्यादा डांट नहीं पड़ी होगी, क्योंकि लोगों में ये भी रहता था कि बच्चे की बेइज्जती नहीं करनी है। ऐसा कुछ हम लोग के माँ बाप नहीं सोचते हैं। अच्छा। इंडिया में कहाँ, इंडियन पेरेंट्स कहाँ सोचते हैं, वो तो और लोगों के सामने ही बेइज्जती कर देंगे। तो फिर आपको पीटा वीटा भी था चप्पल उप्पल से? पीटा तो नहीं था, बट डांटा था, हम्म। क्योंकि तब मैं शायद 17-18 साल की तो होंगी, वो क्या ही पीटेंगे। बट डांटा था उन्होंने मुझे, डांटा था। और एक वो साइलेंट वाला जो होता है ना, साइलेंट ट्रीटमेंट, वो मुझे बात मिला नहीं था। करते थे, गुस्सा रहते थे। हाँ, ये वाला। नेक्स्ट क्या? मैरिज। मैरिज। आप मैरिज क्या? मैरिज के बारे में बताइए। मैरिज मैरिज अभी हुई आप नहीं है ना। करेंगे या हो गई है, नहीं या नहीं, करना चाहते हो? नहीं नहीं, हुई नहीं है, तो मैं कुछ उसके बारे में बता भी नहीं सकती हूँ। होगी अभी।
अच्छा। हमारी 2024 में शादी होनी थी, हम्म, बट फिर क्या था कि उनके भी फादर की हेल्थ काफी खराब हो गई थी, तो हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर हम्म, दिया। हमें था कि हम 25 के उसमें कर लेंगे जब आएगा सीजन, हम्म, मतलब मई जून में। तो फरवरी में उनके फादर वो हो गए थे, एक्सपायर कर हाँ। गए। फिर उसके बाद वो आए, वो फरवरी में हुआ। मार्च में वो मतलब थोड़ा सा चीजें नॉर्मल हुई, और फिर अप्रैल में मेरे फादर एडमिट हो गए थे, मई में मेरे फादर हो हम्म, गए। तो उसके बाद फिर अभी तो हम लोगों का है, अभी तो मन भी नहीं है, बट ये है हम्म, कि करना है क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है वो, और एज भी ऐसा हो गए। समाज के उससे हमारी इंडिया में एज ये बड़ा रहता है कि लड़की की उम्र हो रही है। लड़की की उम्र हो रही है, तो अभी हम प्लान करेंगे। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिज। अभी सही। हाँ, पर्पस ऑफ लाइफ, मेरी लाइफ का ये कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा नाम कमाना है, खुश रहना है मेन तो। कि नाम, ये होता है ना कि आदमी के पास सब कुछ रहता है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता है। तो मेरा मेन जो पर्पस है वो खुश रहना है, अपने लोगों को साथ में लेके चलना है कि जो मेरे बुरे टाइम में मेरे साथ थे वो मेरे अच्छे टाइम में भी मेरे साथ हो, और यही मेरी लाइफ पर्पस है। मी टाइम, आपका मी टाइम क्या होता है? मेरा सारा ही मी टाइम है, जो भी जब भी मिल जाता है, मतलब क्योंकि मैं अभी मैं आई कैब से 1 घंटे का रास्ता था, हम्म, 1 घंटे वो मेरा मी टाइम ही था। जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, गाने सुनना है गाने सुनो। मैं अपना पूरे दिन में मैं अपना मेरा होता है 3-4 घंटे का मी टाइम मेरा हो हम्म। जाता है। अच्छा, फिर खाना सब, वाना बनाना पसंद है? हाँ बहुत पसंद है मुझे। क्या बनाते हो सबसे बढ़िया? जैसे मैं सबसे बढ़िया मैं कढ़ी बना लेती हूँ, राजमा बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं सारा ही खाना अच्छा बनाती हूँ। हम्म, छोले मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, पालक पनीर मतलब मेरे दोस्त ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे जितना अच्छा पालक पनीर कोई नहीं बनाता है। तो मैं सारा ही खाना बना लेती हम्म, हूँ, बट मन जैसे मन है कभी ये, अब मैं वैसे बना दूंगी, लेकिन अब तुम मुझे ये बोलोगे ना कि तुम लड़की हो तुमको ही बनाना है, वहां मेरा दिमाग फिर घूम जाता है कि बिल्कुल। ऐसे तो नहीं बनाऊंगी, हम्म, मन से बना दूंगी, तुम जो कहोगे मैं वो तुम्हें बना के खिला दूंगी। हम्म, कोई मेरे घर से आ जाए या कोई बोलने लगे कि नहीं नहीं तुमको ही बनाना है, वहां हम्म, पे मेरा फिर माथा घूम जाता है। हम्म, वहां तो नहीं बनाऊंगी चाहे जो हो जाए। हम्म। ऐसा। जब आप स्ट्रेस में होते हो उसको रिलीज कैसे करते हो? मेरा पेट है, हम्म। उसके साथ मैं टाइम खेल लेती हूँ, उसके साथ गाने सुन लेती हूँ, या फिर शॉपिंग में चली जाती हूँ। शॉपिंग सबसे करना तो बड़े, मुझे भी पसंद है। हाँ शॉपिंग में कोई भी आपको स्ट्रेस है कुछ हम्म, थोड़ा बहुत ही, चाहे भले ही 10 रुपए का खरीद खर्च के कर लाओ, लो। लेके आ जाओ, बहुत अच्छा फील होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट यही, है। हाँ। ट्रैवल स्टोरीज, यार ट्रैवल स्टोरी तो हमारे मतलब मेरे पास बहुत अच्छी है, हम्म, लेकिन अब नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे थोड़ा ऑफेंड हो जाएगी, ओके। तो वैसा वाला। चलिए स्किप कर देते हैं। हाँ, ट्रैवल स्टोरी का मतलब तो नहीं है, बट ऐसा है कि मुझे जैसे घूमना हम्म, ऐसा पसंद है कि मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना मुझे नहीं पसंद है। मेरे को होता है कि ये मेरा एक थोड़ा शौक में है हम्म, कि मुझे एक अच्छा होटल मैं ले लूँ और बढ़िया वहाँ पे कोई मुझे रोके-टोके नहीं। हम्म। मैं मेरा जब मन है तब मैं सो के उठूँ, चलिए। क्योंकि क्या होता है हमारे पास डॉग है, हम्म, तो वो इतना वो है परम कि वो मतलब 5 बजे से हम्म, अभी सो लेगा दोपहर भर, ठीक है? अपना नींद एकदम पूरी चार्ज आर्ज होके हम्म, रात भर उसका चलता रहता है। 5 बजे वो आके मेरे बेड पे कि चलो उठो, हम्म, उठो, उठो, ऐसा करके हाँ पैर वैर मारने लगेगा। हम्म। तो मैं सोने को लेकर बहुत दुखी हूँ, मुझे सोने को नहीं अरे मिलता वाह। है, जबकि कोई उठाने वाला नहीं है मुझे, हम्म, वो लेकिन मुझे नहीं सोने देता। तो मैं जब जाती हूँ तो मेरे को होता है मैं 10 बजे सो के उठूँ, कोई मुझे उठाए नहीं, हम्म, अपना जो मन है गाने सुनना है गाने सुनूँ, फ़िल्म देखूँ, कुछ लिखूँ। हम्म। तो ये मेरा ट्रैवल का ये वाला है मेरा। ओके। ऐसा स्टोरीज़ वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है। तभी तो स्टोरी नहीं है, हाँ। क्योंकि कहीं जाते-आते पर नहीं मुझे है। लगता है कि आपके पास बहुत सारी स्टोरी हो सकते हैं क्योंकि मतलब आप तो कंटेंट क्रिएटर हो। मेरे पास हाँ। स्टोरीज़ हैं, बट क्योंकि मेरे वो थोड़ा लिंक्स हैं तो लोगों से, तो मैं नहीं बिल्कुल बता बिल्कुल सकती हूँ। मेरे बिल्कुल। पास बहुत स्टोरीज़ है। बिल्कुल कोई ऑफ द कैमरा बात कर लेंगे। नहीं। ट्रेंड्स यू लव और हेट। ट्रेंड्स, ये थोड़ा-सा मेरे लिए ट्रिकी है। ट्रेंड्स यू लव और हेट। ट्रेंड्स मुझे एक वो बहुत अच्छा लगा था, मतलब ट्रेंड्स ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हो ना? मैं कुछ और बोलने लगूँ, है ना? हाँ। हाँ, तो
एक जो ट्रेंड आया था उसमें, मैं सही बोल रही हूँ ना, अलग एंगल में तो नहीं जा रही हूँ? नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो एक आया था ना ट्रेंड उसपे, जब उसे क्या बोलते, जेमिनाई से फोटो हम्म बना रहे थे लोग। गिबली वाला। हाँ, गिबली वाला ऐसा करके कि मतलब आप 2 फोटो को मर्ज करके। तो मेरे मेरे पापा के साथ कोई बहुत कम फोटोज हैं, तो वो मुझे ट्रेंड बहुत अच्छा लगा था कि आप बना सकते हैं ऐसा करके, तो वो मुझे ट्रेंड अच्छा लगा था। यही ट्रेंड की बात हो रही थी ना, कुछ अलग तो बात नहीं। ट्रेंड यही मतलब ट्रेंड जैसे कुछ भी चलता होता है, तो हाँ आपने सही हाँ आंसर किया। हाँ हाँ हाँ। पड़ोस वाली आंटी। पड़ोस वाली आंटी, पड़ोस वाली आंटी। उनके कोई किस्से? हाँ, एक थी मेरी आंटी, अब वो देखेंगी, कोई बात नहीं, कितना सोचूंगी। तो मैं रहती थी, तो उनका क्या होता था ना, मतलब हम लोग का कैसा है कि हम लोग इतना नहीं घुलते मिलते हैं, या फिर आंटियों आंटियों, क्योंकि उनकी बातें अलग होती है, हमारी अलग अलग होती है। होते हैं। लेकिन वो आंटी ऐसी थी कि मतलब वो रात में 10-10 बजे आके बैठ जाती थी। अब अच्छा, बात कर रही है, बातें करे जा रही अब है, कोई करे बोर जा। हो रहा है फिर भी। हाँ, एक बार तो क्या हुआ, बर्थडे था मेरे, किसी दोस्त का बर्थडे था, तो उनका नहीं, मेरे फियांसे का बर्थडे था, तो मैंने घर पे मनाया था, सब लोग आए थे, दोस्त दोस्त। अब वो आंटी मेरे से नाराज हो गई कि तुमने क्यों नहीं मुझे बुलाया। अच्छा। मैं कहा आंटी, सब आप मतलब उस एज के लोग थे, तो मैंने नहीं बुलाया। और वो आई हैं, मतलब उन्होंने ऐसा क्या बोलते हैं, बेल बजाई है, मेरे भाई ने गेट खोला है, वो सीधा मेरे बेडरूम में आके बैठ गई हैं, क्यों नहीं तुमने मुझे अरे वाह, बुलाया है। शिकायत है। हाँ, और मेरा भाई चाय लेके आया है, तो उसको बुला के बोली कि तुमको इतने मैनर्स नहीं है कि चाय के साथ बिस्किट भी देते हैं। अरे देखेंगी ना मुझे वो समझ जाएंगे उनके बारे में नहीं, बात उनको कर रहे अच्छा भी लगेगा हैं। कि अच्छा, क्या आगे ऐसा नहीं करना है। नहीं, वो कभी कभी मुझे ऐसा मिल भी जाती है ना, क्योंकि अभी तो मैं वहां से शिफ्ट हो गई हूँ उस बिल्डिंग से, बट वो कभी कभी मुझे मिल जाती है, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो हो जाएगा अरे awkward। क्यूट मोमेंट है ये भी कि हाँ। फर्स्ट क्रश, क्रश मेरा अर्जुन रामपाल है। अर्जुन रामपाल। अरे हम्म। बाप, कोई क्यूट सोच तो भी है वो भी। है ना। हाँ, बहुत हैंडसम है, नहीं है। अभी अभी तो वो बूढ़े हो गए ना। हाँ, अरे देखो ना, अभी भी आप देखो, उनका कोई फोटो आ जाए ना, अभी भी हैंडसम। मतलब मेरा ऐसा बॉलीवुड में कोई क्रश नहीं है, अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं खुद ही अपने आप को देख के पसंद कर लेती वेरी गुड वेरी हूँ। गुड। फन एम्बैरेसिंग लाइफ इंसिडेंट्स। एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग में क्या है? एम्बैरेसिंग लाइफ इंसिडेंट्स कि फन भी आया हो और वो एम्बैरेसिंग भी लगा हो। मतलब हो जाता ना कि जैसे हम बहुत सारे लोगों के सामने गिर गए हों और वो हो गया एम्बैरेसिंग, और फिर उठ के भागे और खुद ही हंस रहे हो। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है। हाँ 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 तो हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये गिरने गिरने वाला तो होता रहता है, ये मतलब ये तो सच में भी होता रहता है मेरे साथ, कि कोई आया रहेगा, और जब मुझे थोड़ा सा दिखना है डिसेंट टाइप का, कि मैं थोड़ी मैच्योर हूँ, मैं थोड़ी डिसेंट हूँ, तब कुछ ना कुछ ऐसा। एक बार 2-3 लोग आए थे मेरे घर पे, तो वहां पे मतलब मेरा जो डॉग है बर्लिन, तो वो लेटा था, उसका पी पैड रखा था, तो पी पैड में मैं गई हूँ, लोग बैठे हैं, फिसल गई हूँ, पड़ी हूँ एकदम ऐसे करके। अब हंस भी नहीं सकती हूँ, लोग भी नहीं हंस रहे हैं कि थोड़ा इसको अजीब लगेगा ये। और मेरा इंसिडेंट ये तो एक है, ठीक है, और अभी क्या हुआ था, मतलब वो मेरा नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एम्बैरेस फील हुआ। मेरा जो डॉग है ना, वो कभी मतलब उसका सुसु पॉटी का पूरा एकदम आदत लगा है, वो बाहर ही जाता है, ठीक है, हम उसको लेके जाते हैं, कभी घर पे नहीं करता, कभी नहीं करता। लेकिन जिस दिन मेरे घर में गेस्ट आएंगे, कोई भी आ जाएगा, अभी मेरे घर के लोग आए थे, और मैंने बहुत बांग रखी थी कि मेरा बर्लिन तो इतना मैच्योर है, सब समझता है, लोग बैठे हैं सोफे में, कारपेट में, उसने सबके सामने बैठ के पॉटी करी है। अब भाई सब लोग मुझे देख रहे हैं कि तुम्हारा डॉग तो बहुत मैच्योर था, क्या हुआ। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन ऐसे हम लोग तब भी लोग आए हुए थे, और बेड पे चढ़ के सुसु कर दिया है। और कोई ऐसा मेरी फीमेल फ्रेंड आती है ना, तब जरूर करता है वो देख के। हाँ, एकदम करवा देगा एम्बैरेस फील। तो आपका डॉग आपको ज्यादा एम्बैरेस एम्बैरेस फील फील करे। करवाता है, हाँ, वो करवा देता है मुझे। आदर्श बहू।
आदर्श बहू आदर्श बहू का मतलब क्या? मतलब आप आपके लिए आदर्श बहू का क्या मतलब है? या आप भी बहू तो बनेंगी ना, तो आप क्या करेंगी? भाई मैं बहू अगर बनूंगी तो आदर्श तो मुझे लग रहा है मैं नहीं बन पाऊंगी। आदर्श बहू का क्या होता है? मतलब यही है, बहू का क्या है मतलब सब लोग साथ में रहें, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है। और अगर आप किसी को मतलब वो जैसे चाहे वो लड़की अगर मतलब जैसे चाहे अगर वो काम करना चाहे तो आप लोग उसको रोक टोक नहीं लगा रहे हो, तो तब वो आदर्श बहू का रोल आता है कि वो एक फैमिली को लेके चले, ऐसा टाइप का। और क्या आदर्श बहू कुछ नहीं होता है यार, मैं क्या मेरे से आप पूछोगे? ये लास्ट कार्ड है। आदर्श सास बता सकती हूँ, आदर्श पति कैसा होना चाहिए। अच्छा, बहू तो पर बहू नहीं। वो नहीं बता सकती बहू, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बन पाऊंगी आदर्श बहू। नहीं तो आप बन जाना और आप वैसे ही कंटेंट बनाना और फिर अपनी मतलब जो भी इन-लॉज हैं तो उनको भी उधर रखना, तो आदर्श। हाँ, क्योंकि आदर्श बहू का डेफिनेशन बहुत अलग है ना सोसाइटी के लिए। बिल्कुल। अपन लोग का तो वो टर्म ही नहीं आता है, वो तो हम्म, हमारे उसमें लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट कार्ड बचा है। यस यस, अनपॉपुलर ओपिनियन यू बिलीव। मतलब अनपॉपुलर तो नहीं है, लेकिन मैं ना इस चीज पे बहुत अपने बारे मतलब इन जनरल बताना है ना, मतलब अनपॉपुलर तो नहीं है, लेकिन मैं ना इस चीज पे बहुत मानती हूँ कि आप अगर किसी का बुरा चाहते हो या किसी के साथ आप बुरा कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आप तक आ जाता है। कि आज मैं चाहूँ ना कि मैं कुछ ऐसा, सपोज मैं जॉब में हूँ, कि मैं कुछ ऐसा राजनीति करके इसको नीचा दिखा के इसके बारे में कुछ ऐसा करके मैं इसको कंपनी से निकलवा दूं, वो तो नहीं निकलेगा, आप निकल जाओगे। और मैंने ना देखा है अपने सामने सामने, तो ये मैं बहुत इस चीज को लेकर मानती हूँ। तो ये अनपॉपुलर तो नहीं है, बट मैं इसको बहुत ऐसा गांठ बांध दिया है कि इसीलिए शायद मैं थोड़ा-सा किसी को कुछ बुरा बोलने से या करने से बहुत वो होती हूँ, क्योंकि डर है मुझे इस चीज़ का। अगर मैं आज किसी को मैं तभी अगर कोई मेरा कुछ गलत भी कर रहा है ना, मेरे सामने कोई मेरी बेइज़्ज़ती भी कर रहा है या मुझे टॉन्ट भी मार रहा है, तो मैं उसको जवाब नहीं देती हूँ, मतलब इस चीज़ में। मैं भले ही उसको अपनी लाइफ़ से हटा दूँगी, बट मैं कभी उसको किसी ने मुझे बोल दिया कि अरे तुम तो पतली हो बहुत, कैसी दिखती हो? तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि तुम भी तो बहुत बेकार दिखती हो, तुम मोटी हो। ऐसे करके मैं नहीं, मतलब मैं नहीं करती हूँ तो फिर। वैसे ही आप मतलब उल्टा जवाब उनको देने लगे, मतलब इस तरीके के, तो उनमें और आप में फिर फ़र्क कोई नहीं रह फर्क नहीं रह जाएगा और वो जाएगा। और करेंगे ना, उनको पता चल जाएगा ना कि आप अफ़ेक्ट हो रहे हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे होता है कि मैं किसी को अगर कोई ऐसा मतलब मैं थोड़ा-सा इस चीज़ में हूँ कि किसी को मेरी बातों से हर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि आज आज अगर मैं अपनी बातों से या अपने किए हुए से किसी को हर्ट कर रही हूँ, तो मैं भी होंगी। मैं भी अगर आज मैं दोस्ती में धोखा दे दूँ, मैं कुछ ऐसा कर दूँ, तो मेरे साथ भी होगा सेम चीज़। तो मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। हमारे सिरोस टीवी पॉडकास्ट के माध्यम से आप जो हमारी ऑडियंस है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, और साथ ही साथ जो आपकी तरह जो लड़कियां खासकर जो गांव से आती हैं, वो इस फील्ड में आना चाहती हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? सबसे पहले अपने बारे में सोचो, अपने घर वालों के बारे में सोचो। दुनिया, समाज बोलता रहता है, ज़िंदगी भर तुम कुछ अच्छा भी कर लोगे तब भी बोलेगा। तो दुनिया, समाज के बारे में उतना मत सोचो और खुश रहो। लोगों का लोगों के बारे में गलत मत बोलो, उनके साथ गलत करो मत। और इन्फ्लुएंसर अगर कोई ऐसा बनना चाह रहा है तो अपने ऊपर भरोसा रखो, काम करते रहो। कुछ नहीं है, कोई इसका ट्रिक नहीं है, कुछ भी ऐसा मैं कुछ ऐसा वो नहीं बता दूँगी कि ये करने से होगा। मेहनत ही है, मेहनत के आगे सब चीज़ें फीकी हैं। मेहनत करो, अपना काम करो, दूसरों को देखो, इंस्पायर हो, पर दूसरों को इतना कॉपी मत करो। और बस मेहनत अपना करते जाओ, आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी आपका नाम होगा। थैंक यू सो मच काजल, आपके साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। आई होप ऑडियंस को भी पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच। और मतलब आज ही नहीं, और आप आते रहिएगा, और हम लोगों की फैमिली की तरह आप हो, और आप हमारी फैमिली ही बन गई हो, तो हम हमसे मिलने आते रहिएगा। पक्का, थैंक यू। पक्का, पक्का आऊँगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।